नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 6। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वीडियो आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आपको डन लिखना है कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं उंगलियां थक जाएंगी उसमें, ऐसे तो मेरा भी अंगूठा थक सकता है, फिर तो रिवीजन कैसे हो पाएगा। तो आप लोगों को भी लिखना है। तो आज का पहला सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 50 की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, 100 की चीज अगर हम 105 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा 5 का। अगर हम 95 की बेचेंगे तो लॉस होगा। हमारे हिसाब से यहाँ डिफरेंस कितना आया, 10 का आया। इसी 10 का मान दिया गया था कितना, 50। कह रहा था वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था। वास्तविक विक्रय मूल्य तो यही था ना, बाद में चेंजमेंट हुआ जो कुछ हुआ। तो ये क्या गुना हो रहा था, 5 गुना। इसका भी 5 गुना कर दो, 5 25, 5 एकम 5 आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित रकम के लिए घड़ी बेचकर दीपिका को 10% का नुकसान उठाना पड़ा। उसी घड़ी को 140 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 4% की लाभ होता है। घड़ी का लागत बताओ। भाई इनके हिसाब से इतना अधिक हुआ, हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस हुआ, 14 का। 14 बराबर में 140 और 100 बराबर हमें निकालना था, तो ये 10 गुना हो रहा था, इसका भी 10 गुना कर दो। सिंपल है भाई। देखो भाई, 10% का नुकसान का मतलब 90 में, 4% की प्रॉफिट का मतलब 104। डिफरेंस कितना आ रहा है, 14। तो इसी हिसाब से कर लिया करो डायरेक्ट जोड़कर। लेकिन एक ध्यान रखना, अगर दोनों तरफ प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा होगा तो डिफरेंस होगा, नहीं तो पता लगे वहां पर भी जोड़ के चले आ रहे हैं। इतने में बेचने पर 15 की हानि और 15 का लाभ प्राप्त करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। आप लोगों को इतनी बार हम बता चुके हैं कि आपको लिखना, जैसे ये 180 है तो उसका ए या फिर 180 का बी, इस तरीके से लिखना है। आप लोग ये लिख देते हो डिटेल में। मैं YouTube स्टूडियो पे देखता हूँ, तो वहां से हम वीडियो प्ले नहीं करके देख सकते कौन सा क्वेश्चन है, तो ABC लिख देंगे, हम क्रॉस चेक कर लेंगे आंसर की से। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। रहीम ने 20 केजी संतरे 45 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदे और इतने की दर से बेच दिए। इस दौरान इतने केजी संतरे खराब हो गए थे। उसने खराब हुए संतरे को 10 रुपए प्रति केजी की दर से बेच दिए। उसका शुद्ध लाभ और हानि बतानी है। देखो, 20 केजी संतरे 45 की दर से खरीदे, यानी कि उन्होंने टोटल जो खर्चा किया वो 900 रुपए किया। अब कह रहा था 54 की दर से बेच दिए। इस दौरान इतने केजी खराब हो गए, यानी कि 1.5 केजी खराब हो गए। तो 20 से 2 गया, 18.5 केजी सही बचे। खराब वाले उन्होंने क्या किया, 10 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। कै रुपए के हिसाब से, ये 10 रुपए के हिसाब से। और जो सही होंगे वो 54 के हिसाब से बेचे होंगे। तो शुद्ध लाभ हमको बताना है। अब देखो, हमें इस तरीके से ये करना नहीं है। हमें कैसे करना है, देखो हमें गुणा तो करना ही पड़ेगा एक बार। 45 की चीज अगर हम 10 रुपए में बेचते हैं तो नुकसान कितने का होगा, 35 का होगा। 45 की चीज अगर हम 54 में बेच दें तो हमें फायदा कितने का होगा, 9 का होगा। यानी कि जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस ही निकालना है तो हम इसमें इसके प्राइस क्यों निकालें, हम डायरेक्ट निकाल लेते ना कितना प्रॉफिट होगा, भाई बात खत्म हो जाएगी। यानी कि 15 पर हमें इतने का नुकसान हो गया 1.5 केजी पर, तो 15 पना 75 हो गया, 15 तिया 45 और 7 52 हो गया। यानी कि 52.5 का हमें क्या हो गया, नुकसान हुआ। अगर हम यहाँ पर इसको 54 के हिसाब से बेचे, सॉरी 9 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि ये प्रॉफिट आ जाएगा निकल कर। 9 पन्ना 45, 18 ने में 162 और 4 166 हो गया। भाई कितने का फायदा हुआ, ये नुकसान का था, ये फायदा का था। माइनस करेंगे 0, 6 से 2 गया तो 4 हो गया, 6 से 5 गया 1 हो गया, यानी कि 114 का हमें प्रॉफिट हुआ। अब 114 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल खर्चे तो हमने अपने पास से 900 कर दिया था। तो 9 एकम 9 हो गया, 2 बच गया, 9 दूनी 18 हो गया और 6 बच जाएगा। तो 6 बटे में 9 हो गया। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 12 सही 2 बटे में 3% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक मशीन इतने में खरीदी और ऊपरी खर्च में इतने रुपए पर खर्च किए। ठीक है, यदि वह मशीन को इतने कम पर खरीदता और इतने के लाभ होता तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या है। अब सवाल कहना क्या चाह रहा है भाई, 70,000 की चीज है, 15% कम में खरीदता, यानी कि 85% में खरीदता। जो उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा वो तो होता ही रहता है, यानी कि ये टोटल उसका कॉस्ट प्राइस बनता। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इतने में बेचना पड़ता। अब इसमें कैलकुलेशन हमें करनी है। तो सबसे पहले ये 2 जीरो चले गए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो इस 100 से चले गए, यानी कि इधर 7 पंजे 35 हो गया, 7 अट्ठे 56 और 3 59 हो गया। प्लस का कर देंगे, ये इधर आ जाएगा हमारे पास 50, यानी कि 5 हो गया, 9 5 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 645 गुणे में 115। अब देखो ऑप्शन का थोड़ा सहारा लेंगे तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते,
क्योंकि हमें जीरो तो अब कहीं नहीं मिलने वाला, 5 आना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो लास्ट के 3 डिजिट तो सेम दे दिए, इस वजह से अब यहाँ पर 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो तरीका हो जाएगा कि आप 110 प्लस का 5 करके तब गुणा करके जोड़ जाड़ के कर लो भाई, 110 प्लस का 5, या फिर 100 प्लस का 15 कर लो, यहाँ से गुणा करके लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट करना हम एक बार बता चुके हैं, फिर से देख लो। इतना लिखा है, 5 का हमने 5 में गुणा किया, 55 हासिल लगा दो। अब ये 5 का अगले में गुणा होगा तो 5 को 20 आ जाएगा, फिर एक फॉलो करने लगेगा, 1 पंजे 5 हो गया, 20 5 25, कैरी कितना था 2, 27 हो गया, हासिल लगा, फिर से 2 हो गया। अब 5 का हम 2 जगह गुणा कर चुके हैं, 5 अगले नंबर पे पहुंच गया इस पर, यानी कि 5 छक्का 30 आ गया। 1 का हमने 5 में कर लिया, ये वाला 1 अगले में पहुंच जाएगा तो 4 हो गया, फिर ये भी स्टार्ट हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 हो गया, यानी कि 5 4 9 और ये 3 हो गया, यानी कि हासिल 2 था, यानी कि प्लस का 2 कर देंगे, 41 आ गया। 41 की 1 हो गई, हासिल कितना हो गया 4 हो गया, कैरी कितना हो गया अब 4 हो गया। अब देखो सब कुछ हमने क्या किया है, 5 का सब में गुणा कर लिया है, 5 का तो कोई खेल नहीं बचा ना, तो 5 को भैया हम घटा दे रहे हैं। अब हमारा 1 बचा है, यानी कि अब हम लेके जाएंगे इस वाले 1 को लास्ट वाले में, और इस वाले 1 को इस वाले में, क्योंकि पहले वाले 5 में तो गुणा हो चुका। तो 1 छक्का 6 हो गया, 1 चौकू 4 6 4 10, कैरी 4 था, 14 हो गया, हासिल लगा कितना हो गया 1 हो गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जो दूसरे नंबर पर 1 लिखा है, ये वाला 1, इसका भी सब में गुणा हो चुका। अब ये वाला 1 बचा, ये लास्ट में गुणा कर देंगे, 6 कम 6, कैरी 1 था, यानी कि 7 आंसर। अब ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, खुद से जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती ना तो बहुत जल्दी आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसे दे दिए, मान लो हमें लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते तो हम एक लाइन में कर लेते, 3 करने होते एक लाइन में कर लेते, यहाँ पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करवा ली। कोई नहीं, अगला सवाल करते हैं। एक वस्तु को इतने में बेचने पर डीलर को 10% की हानि, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना होगा। 90 का मान दिया गया, 115 का मान निकालना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 183 का आंसर ए है या बी है या सी है, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल, एक कार का क्रय मूल्य इतने रुपए था, राजू ने 5% के लाभ पर मोटू को बेच दिया। मोन्टू था भाई, मोटू नहीं था, कोई हो चिढ़ता तो माफ कीजिएगा। और बाद में मोन्टू ने इसे 2% की हानि पर वापस राजू को बेच दिया। पूरे लेन देन में कुल लाभ और हानि बतानी है। अब सवाल समझना, सवाल कहना क्या चाहता है। पहले ऑप्शन एक तरफ से देख लो कि कहां पर क्या हो रहा है। देखो ये 2 जगह सेम हो रहा, इसमें ये 2 जगह सेम हो रहा है, इसमें भी, और क्या हो रहा 31 50। बाकी देख लेते हैं जिस पर अब काम बनेगा। ऑप्शन तो मैच हो गए, नहीं तो जो भी अलग होता उस पर काम कर लेते। मान लिया कि क्रय मूल्य 100 था, 5% के लाभ पर बेच दिया, 105 में बेचा। अब यही चीज, ये था हमारे पास राजू, ये था मोन्टू, और मोन्टू यही चीज वापस कर देता भाई रवि को। कितने 2% की हानि पर, यानी कि 105 का 2% अगर हम निकालेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि ये आ जाएगा 2.1। इतने कम में बेच दिया, यानी कि 105 से हम 2.1 हटा देंगे तो 105 से पूरा 3 गया तो 102 बचा, 102.9 में उसने बेच दिया। अब एक चीज समझना, पहले तो राजू ने 105 में चीज दे दी, फिर 102 रुपए, यानी कि पहले उसने 105 लिए, फिर 102.9 वापस कर दिए, यानी कि राजू के पास बचा कितना पैसा है। 10 से 9 गया तो 1 बचा, 4 से 2 गया तो 2 बचा, यानी कि राजू के पास इतना पैसा बचा। राजू को इतना प्रॉफिट हुआ, राजू को इतना प्रॉफिट हुआ, और मोन्टू को, मोन्टू कैसे लिखेंगे, लिखा है क्या कहीं ऊपर, मोन्टू TTO, ठीक है। मोन्टू को क्या हुआ, लॉस हुआ है भाई। 2.1 का मोन्टू भाई साहब को लॉस हो गया। अब कुछ नहीं बचा सवाल में, 100 बराबर आपको दिया गया था 15, 1 2 3 4, 2.1 का निकालना, यानी कि कैंसिल आउट, 1 इससे चला गया और 0 हो जाएगा। 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी कि 3150 दोनों में लिखा होगा। अच्छा, इसमें राजू का ही बोला है तो 3150, और मोन्टू को लॉस हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राजू को 3150 का भैया प्रॉफिट हो गया। और मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन कोई नहीं, माफ कीजिएगा, ये इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग लिखे थे। मैंने सोचा कि शायद दोनों का पूछ लिया हो, किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। कोई नहीं, बहुत आसान था सवाल, हम तो ऐसे ही कर सकते थे। चलो कोई नहीं। एक दुकानदार को अपने माल पर लागत मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए 25% छूट देने के बाद उसे 12% का लाभ हो। अगर अब भी नहीं आप रेशियो लिख पा रहे ना तो अपने आप 2-3 झापड़ मार लेना। ठीक है,
25% छूट यानी कि 75 हो गया, 12% लाभ 112 हो गया, बस खत्म। भाई कितने का प्रॉफिट ले लिया, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, और 10 से 7 गया 3 बटे में 25 थी 75, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि इधर कर देंगे 4 सत्ते 28, 4 3 12, 2 14 बटे में 3, 3 चौकू 12 हो गया, 2 बच गया, 3 नेम 27, 1 बटे में 3% का प्रॉफिट हुआ। अब आप करते रहना, इसमें समझाने के लिए बहुत समझाए, बहुत सवाल किए इस पे। एक लैपटॉप की कीमत इतने रुपए है, 2 साल की बढ़ी हुई वारंटी लेने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम लागत क्या होगी यदि कुल मिलाकर 6% जीएसटी का भुगतान किया जाना चाहिए। वो सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसमें हमें जीरो यूज करने पड़ेंगे। उसके पीछे रीजन आपको मैं अभी समझाता हूँ, क्योंकि हमें ऑप्शन का सहारा लेना है। इस वजह से आप जीएसटी भुगतान करोगे तो वो एक्स्ट्रा हमें देनी पड़ेगी। अब देखो ऑप्शन 2 2 4 जीरो है, यानी कि 2 चले गए, 1 3 जीरो चले गए, 1 बचा है। अब 5 एक ऐसा नंबर है इवन के साथ जीरो बना लेता तुरंत, इसे बहुत प्यार है इवन नंबर से 5 को, जहां मिले नहीं और भैया कहाँ घूम रहे, आओ गले मिलते, जीरो खत्म, यही इनका नेचर है। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, इधर करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 तियां 6, 7 तियां 21 हो गया, 1 तियां 3 हो गया, यूनिट डिजिट 3 आना है और जीरो हमें कहीं से मिल नहीं रहा, तो 2 ऑप्शन हमारे पास आए हैं। अब यहाँ पर देखना लास्ट के 3 डिजिट यानी सॉरी 2 डिजिट अगर हम चेक कर ले काम हो जाएगा, ठीक है, बस यही हमें करना होता है। तो 27 को रहने तो 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 तियां 69 हो गया, यहाँ से लगा 6, 23 पंजे 115 और 6 121 हो गया। अब देखो 7 का, देखो 27 का टेबल याद है तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। 27 ने में 243 होता है, यहाँ से लगा 24, 27 एकम 27, 24 7 4 11 11, यानी कि 1 3 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। बाकी अगर नहीं टेबल याद है तो कैसे कर सकते थे, 25 प्लस का 2 करके कर सकते थे, और बाकी एक लाइन में भी गुणा कर सकते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो 27 का जैसे अभी 3 का किया था वैसे 27 से शुरू किया, 7 ने 63 हासिल लगा 6, फिर 7 अगले में पहुंचेगा, 7 एकम 7, 2 पीछे से फॉलो करने लगा, 7 एकम 7, 9 दूनी 18, ये लिख रहा हूं ये हर एक चीज जिससे आप समझ जाएं, नहीं तो इतना लिखना नहीं पड़ता, ये तो जोड़ लोगे ना, 18 7 25, 25 हो गया, 6 कैरी था, 25 6 31 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया। अब 7 अगले में पहुंचेगा, 7 दूनी 14, 2 आगे वाले में आ जाएगा, 2 एकम 2, 14 2 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, हासिल लगा 1 हो गया। अब 7 का फिर लास्ट वाले में 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 7 4 11, 11 और 1 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। 7 का सब में गुणा हो चुका, 2 का गुणा लास्ट वाले में करेंगे, 2 एकम 2, कैरी 1 था 3, यानी कि 32 913 आंसर। चलो फिर अगला सवाल, जब एक्स वस्तुओं को क्रय मूल्य बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ 25% होता है। कहने का मतलब है एक्स वस्तुओं का सीपी बाई वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये कह रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि एक्स अपॉन में वाई बराबर में हो गया एसपी अपॉन में सीपी, और एसपी अपॉन में सीपी, और इसका मान 25% का लाभ यानी कि 1/4। तो अगर सीपी 4 है तो 1 का प्रॉफिट लेंगे 5 में, बस यही तो बन गया एसपीसीपी का रेशियो। तो भैया यहाँ पर कह रहा था रेशियो, तो 5 4 8 हो गया है। अगला सवाल करते हैं, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा, उसे 8% की हानि पर बेच दिया और उसे 1800 रुपए अधिक मिलते हैं, उसे इतने % का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हानि, यहाँ पर लिखा लाभ, तो 8 प्लस का 14.5 यानी कि 8 4 12 22.5 का मान दिया गया था 1800, हमें 100 का मान निकालना था, ये जीरो बढ़ा दो तो 25 ने में 225, 25 चौकू 100, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8000 रुपया हमारा आंसर। भाई कोई चीज ये फिक्स रही होगी, हानि वाला इधर आ जाएगा, प्रॉफिट वाला इधर आ गया, तो भैया दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो डिफरेंस निकलेगा। क्या आया हमारे हिसाब से, क्वेश्चन में तो 1800 डिफरेंस दिया था और 100 बराबर निकाल लिया। अब बेसिक से समझाने जाएंगे बिल्कुल 100 वगैरह मान के, तब तो फिर आपने भी रिविजन कर लिया और मैंने भी करवा लिया, हो गया काम। ये सवाल ओरल करना है बिल्कुल। देखो 30 से 6 पे पहुंचे, 6 का प्रॉफिट हुआ 30 पर, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 यानी कि 20% आंसर। यही होता है कि आप इस सवालों पर भी पेन चला रहे हो ना, वही टाइम फंस जाता है आपका। रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदता है और उसके वास्तविक मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो 15% कम पर खरीदता है, यानी कि 100 की चीज थी उसने 85 पे खरीदा और उसने वास्तविक मूल्य से 10 अधिक पे बेच दिया, बस ये हमें बताना। तो यहां से देखेंगे 10 से 5 गया 5 हो गया
और बचा कितना है 10 से 8 गया, तो इतने का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ 85 पर, क्योंकि हम 85 की ही चीज खरीद कर लाए थे। तो ये 17 हो गया, 500 बटे में 17, 17 तिया 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो गया, बचा 16, 17 ने में 153, 29 दशमलव समथिंग कहीं लिखा है आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। इतने यानी कि टोनी 6,50,000 रुपए की कुल लागत पर 2 कार एवी खरीदता है, ठीक है। वह ए को 20% के लाभ पर बी को 25% की हानि पर बेचता है, तो दोनों कारों के लिए समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। भाई ए कार का हमने कॉस्ट प्राइस ए मान लिया, बी कार का कॉस्ट प्राइस बी मान लिया। 20% की लाभ पर बेचेंगे यानी कि 120% हमें करना पड़ेगा, 25% की हानि पर बेचेंगे तो 75%। इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया बस। तो ए अपॉन में बी, और यहाँ पर 15 पना 75, 15 अट्ठे 120, 8 5 13, 13 बराबर दिया था 65 यानी कि 650 के, तो 5 बराबर हो जाएगा 250 के, और हमें निकालना है 8 बराबर, तो 8 पन्ना 40 यानी कि 400 के आंसर। अगला सवाल। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी बेचना होगा। अब देखो 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, तो एक टॉफी कितने की आ गई, ये ऊपर हमने लिखा रुपए और नीचे लिखी हमने टॉफी, ठीक है। अब यहाँ पर 25% का लो, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है ना, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये कह रहा है 1 रुपए में कितने बेचना होगा, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचना होगा। तो भैया 1 रुपया ये आ गया, 1 रुपया ये, हमसे ये पूछा गया 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होंगी, तो रुपए ऊपर लिखे थे इसलिए ये मैंने टच नहीं किया। अगर वो बोल देता कि 15 टॉफियां कितने रुपए में बेचनी होती, तो हम 15 का ऊपर नीचे गुणा करते, टॉफियों से पूछ रहा है तो टॉफियों को टच नहीं करते, बाकी कैलकुलेशन कर लेते। जैसे 1 से 1 काट देते, और ये 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचनी पड़ती। कहने का मतलब ये आया है। तो इस तरीके से आसानी कर सकते हो। ये सवाल आसान है, लेकिन टिपिकल सवाल आते हैं उनमें भी बहुत आसानी से हो जाता है ये, ठीक है। कह रहा है 120 पेन का क्रय मूल्य एक्स पेन के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान हमें बताना है। देखो 120 पेन का एसपी बराबर है एक्स पेन का, एसपी नहीं सीपी, एक्स पेन के एसपी के बराबर, यानी कि 120 बटे में एक्स बराबर हो गया एसपी अपॉन में सीपी हो गया। अब ये तो हमारे हिसाब से आ गया एसपी सीपी का रेशियो। क्वेश्चन में क्या दिया था 25 चौको 100, यानी कि 4 की चीज एक प्रॉफिट में बेचा है, यानी कि 5 बटे में 4 हो गया। बस इसी को कैलकुलेशन करना था। तो इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 चौको 96। अगला सवाल। विकास एक पुरानी बाइक को 30,000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। अगर वह बाइक को 42,000 रुपए में बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता। 35 की चीज 42 में बेच दी, 7 का प्रॉफिट, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 20% आंसर। भाई 30 से 5 बड़ा 35,000 हो गया, 0 से 0 काट दिए, 35 की चीज 42 में बेच दी, 7 का प्रॉफिट लिया, और 7 बटे में 35 गुणे में 100 यानी कि 20%। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 194 का आंसर मैंने सही लगाया है कि नहीं, सॉल्व करके। एक्स ने एक कार को इतने में खरीदा और फिर इसे बाई को 5% के लाभ पर बेच दिया। बाई ने बाद में इसे 2% की हानि पर एक्स को बेच दिया। ये सिंपल सवाल है, अभी तो किया ही था शायद। ठीक है, बाकी आप लोग ट्राई करना। सुरता ने 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई फोन इतने रुपए में खरीदे। यदि वह सैमसंग फोन को 10% के लाभ पर, एमआई फोन को इतने % के लाभ पर बेचती है तो उसका कुल लाभ इतने रुपए है। एमआई फोन का मूल्य कितना होगा। देखो हमने मान लिया सैमसंग फोन का प्राइस एस रुपए है, एमआई फोन का प्राइस एम रुपए है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते तो कह रहा था 2 पुराने सैमसंग फोन प्लस का 3 एमआई फोन की कुल लागत इतनी है। तो अगर सैमसंग को वो 10% के प्रॉफिट पर बेचती तो भाई सैमसंग एक फोन का प्राइस इतना हो गया। अगर 2 फोन का देखते, 2 पुराने सैमसंग थे तो इतना, इस पर 10% प्रॉफिट तो ये हो गया। इसी तरीके से 3 एमआई के फोन थे, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया तो ये प्रॉफिट हो गया। ये कुल मिलाकर 56-40 रुपए है, यानी कि ये 0 से 0 चला गया, ये 0 चला गया। ठीक है, और इधर लिखेंगे ये 2s हो गया तो ये भी हटा दो, 2 से 2 ये चला गया, और ये 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं एस प्लस का 3m
बराबर में 28200। ये डबल जीरो कहाँ से आ गया भाई, ये परसेंटेज वाला था ना जो ये हम नीचे लिखते तो उसको ऊपर जाके गुणा कर दिए। अब हमें एमआई फोन का मूल्य चाहिए तो सैमसंग से मतलब नहीं, तो 2 का गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6M हो गया, बराबर में हो जाएगा 0 0, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 दूनी 4 1 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे 2S प्लस का 3M बराबर में हो गया 40200। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3M बराबर में आ गया 0 0, 4 से 2 गया 2 हो गया, 6 5 से 4 गया 1, यानी कि हम लिखेंगे तो M बराबर में 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 3 चौकू 12, यानी कि 5400 रहा होगा एक MI फोन का प्राइस। कैलकुलेटिव था बस। अगला सवाल, एक कार का क्रय मूल्य इतना है, इसे एक्स द्वारा बाई को इतने में बेचा जाता है, फिर भी 3150। अच्छा, यहाँ पर 1% की हानि हो रही है। देखो वही सवाल है, 100 की चीज हम बेचेंगे 5% के लाभ पर, 1% की हानि हुई, यानी कि 1.05 की हानि पर, यानी कि 105 में से अगर हम 1.05 यानी कि 105 से 1.05, तो हम क्या करते हैं यहाँ से पूरा घटा देते हैं। 105 से 2 गया तो बचा कितना 103, और 100 से 5 गया तो बचा कितना 95। इतने में फिर से वही बात हो गई, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें, हमने 105 तो पैसे लिए, फिर इतने वापस कर दिए। हमारी बात हो रही है कि मैंने क्या कोई चीज़ 105 में आपको बेची, फिर आपसे हमने वही चीज़ इतने में खरीद ली, कितने में 103.95 में, तो हमने प्रॉफिट कितने का ले लिया, हमने 105 का ले लिया, बस बैठे बैठे कुछ नहीं किया, आपको बेचा, आपसे मैंने फिर खरीद लिया और बैठे बैठे इतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन इन भाई साहब को इतने का नुकसान हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना, एक्स का लाभ निकालना, तो एक्स का कितना प्रॉफिट हुआ, इतना हुआ। 100 बराबर हमें दिया गया था 1 5 1 2 3 4 0, और इतने बराबर निकालना। 2 0 चले गए और 2 0 यहाँ से चले गए, तो 15 पना 75, 15 एकम 15 हो गया, यानी कि 1575 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार एक कुर्सी को इतने रुपए में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। भाई देखो 90 बराबर दिया गया था, 9 7 63, 9 एकम 9, 710 आंसर। ठीक है, ओरल करने हैं आपको, ऐसा नहीं है ये आता नहीं है आपको, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस दिया गया था हमारे हिसाब से 90 के बराबर था। 10% की हानि तभी होगी जब 90 का बेचेंगे 100 की चीज, बस खत्म हो गया। 1900 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसे इतने रुपए में बेच दिया, तो परसेंटेज हानि हमें बतानी। तो देखो या तो आप बना लो सीक्वेंस से, जैसे 19 से कम 19 किया, और 19 ने में 171 होता है, और 19 190 तो कर नहीं सकते, 171 होता है, यानी कि 19 अट्ठे 152 हो रहा, कितने का लॉस हो गया 2%। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाते हैं, परसेंटेज लाभ। जितनी चीजें खरीदेंगे हम उतनी ही बेचेंगे, बात खत्म। भाई यहाँ पर हमने 6 चीजें खरीदी, यहाँ पर हमने 3 चीजें बेच दी, सॉरी 6 ही बेच दी, यानी कि अगर हम सीपी देखें तो 4 रुपए हो गया, एसपी देखें तो 3 का 9 रुपए प्रॉफिट। 5 का किस पर, 4 पर, गुड़े में 100, यानी कि 5 गुड़े में 25, 125% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे, 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो लाभ हानि। भाई जितने खरीदेंगे हम उतने ही बेचेंगे। 4 तियां 12, 6 दूनी 12, 12 खरीदे 12 बेच दिए, तो सीपी 10 दूनी 20। भाई पूरे में 2 का गुणा हो जाएगा ना, इसमें भी हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना आ गया 18 आ गया। लॉस कितने का हो गया, 2 रुपया का हो गया, किस पे हो गया 20 पर, गुड़े में 100 कर देंगे, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10% का हमें लॉस हो गया। अगला सवाल, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रेन का लाभ 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर है। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर अगर 33 का एसपी 33 के सीपी के बराबर होता तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बराबर है नहीं। इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर है लाभ। लाभ किस पर होता है भैया, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, तो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो गया, तब ये सेलिंग प्राइस इन दोनों के बराबर होगा। समझ में आ गई, यानी कि 22 का एसपी बराबर में 33 का सीपी, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी 3/2, प्रॉफिट 1 रुपए का किस पर, 2 पर, गुड़े में 100, यानी कि 50% का प्रॉफिट। अगला सवाल, ए एक रेडियो बी को 10% के लाभ पर बी सी को इतने के और सी इसके लिए इतना भुगतान करता है, ए का प्राइस। देखो कुछ नहीं करना, 5% लाभ 105, 10% का लाभ 110, तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 5 चौकू 20, कहीं 4 लिखा है, खत्म बस। अब यहाँ पर आप इस तरीके से बनाते रहो, ए का प्राइस रहा होगा 10% के लाभ पर बेच रहा, फिर 5% के लाभ पर बेच रहा,
फिर 462 लिखो, फिर कैलकुलेशन करो। बाकी जो लोग कर लिए होंगे वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, टाइम सेव बहुत होगा। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि। भाई सिंपल है, 10 का एसपी सीपी बराबर 8 का एसपी। तो यहाँ पर आप देखो बहुत सवाल कर लिए, ये भी समझने की कोशिश करो। ये सीपी का मान हो जाएगा, ये एसपी का, ये डायरेक्ट आपको सोचना। सीपी से एसपी कितना ज़्यादा, 2 बटे में 8 गुणे में 100, यानी कि 25% का गेन होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपने आप से डेवलप कर लिया करो कि इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से फंसते हैं तो हम स्टेप्स कटिंग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए हुए आप सोचो कि नहीं हम कर ले जाएंगे, नहीं होता है। किसी से नहीं हुआ तो ऐसे तो होता नहीं है, रिवीजन ही क्यों करते अगर हो जाता। यदि एक वस्तु को इतने की हानि पर बेचने के बजाय इतने लाभ पर बेचा जाता तो एक व्यक्ति को 5 रुपए अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल है भाई, 10 बराबर दिया गया 5, 100 बराबर निकाल लेते, बात खत्म। और कुछ नहीं करना भाई, आंसर आ चुका है। 5% की हानि का मतलब होता है 95, प्रॉफिट का मतलब होता है 105। हमारे हिसाब से डिफरेंस 10 का है, क्वेश्चन में दिया गया 5, 100 हमने सीबी माना डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। कोई चीज़ यहाँ पर रही, 5 की हानि 5 का प्रॉफिट, टोटल डिफरेंस कितना हो रहा है? 10। अगला सवाल, अप्रैल में किताब की दुकान के लाभ में 25% की वृद्धि हुई और मई में 20% घट गई। तो मई के अंत में और अप्रैल की शुरुआत के स्टोर के लाभ की तुलना कीजिए। तुलना क्या करना, कितना बड़ा घटा ये हमें बताना। 25 की वृद्धि, 20 फिर घट गई। अप्रैल के बाद मई आता है, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर 25 गुणे में 20 बटे में 100, यानी कि इधर बच गया हमारे पास 5 और ये कैंसिल आउट हो गया। 20 पंजे 100, इधर 5 हो गया, यानी कि 0%। तो ना हमें लाभ हुआ ना लॉस हुआ। अगला सवाल, वैसे अगर याद है ना आप लोगों को तो ये बेटर भी है। 25 की वृद्धि और कमी को कभी भी बोले तो हमेशा समान आता है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आंसर तो आ ही जाता है वैसे भी। जब एक साइकिल निर्माता ने साइकिल के विक्रय मूल्य में 50% की कमी की तो बेची गई साइकिलों की संख्या में मौलिक रूप से 700% की वृद्धि। प्रारंभ में निर्माता 140% का लाभ मिल रहा था, तो नया लाभ परसेंटेज क्या है? देखो भाई सिंपल सी बात, देखो कि साइकिलें हमने मान ली 100 और हमने सीपी मान लिया एक साइकिल का था 100 रुपया, ठीक है। अगर वो सेलिंग प्राइस रखता है कितना, 240 रुपये, ये पता नहीं क्या हो गया, बार बार हैंग होने लगा है, इसको भी देखना पड़ेगा। ये अलग टेंशन होने लगती है कुछ ना कुछ तो देखो, लाइफ ऐसी है भाई, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आसान रहेगा, कुछ ना कुछ, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कभी इसको देख लो, कभी उसको देख लो, क्या ही बताएं। जितनी चीजें उतनी समस्या है अब यहाँ से देखो ये 240 कैसे लेंगे भाई? 100 की चीज पर 140% का प्रॉफिट लेंगे, 240 में बेचेंगे। तो ये रहा, यहाँ पर हम कितनी साइकिलें बेच रहे थे? 100 साइकिलें बेच रहे थे। अब उसने 50% कमी कर दी। 50% का मतलब होता है आधा कर दिया, यानी कि 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया तो 120 बचा। साइकिलों की संख्या में 700% की वृद्धि, यानी कि 100 में अगर हम देखें 700% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। 100 में 700 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया? 800 हो गया। ये हो गया हमारे पास नया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? नया सेलिंग प्राइस। अगर हम देखें तो 100 रुपए की साइकिल के हिसाब से 800 साइकिलें कितना कॉस्ट प्राइस हुआ? ये कॉस्ट प्राइस हुआ। बस अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बढ़ रहा है? 100 से 20 बढ़ रहा है, तो यही तो आंसर है, 20%। बस। अगला सवाल, 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। वह परिवहन और भंडारण पर इतने रुपए खर्च करता है। वह गेहूं का 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो लाभ बताना। यहाँ पर प्रति किलोग्राम था, यहाँ पर क्विंटल था। देखो 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, तो यानी कि 12 रुपए प्रति kg रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 200 क्विंटल गेहूं खरीदता है, 200 क्विंटल में कर लेते हैं हम यहाँ पर भाग, क्योंकि हमें केजी में ही चेंज करना है, तो हम भाग कर लेते हैं, यानी कि वो 2 kg खरीदता है। 2 kg गेहूं 12 रुपए प्रति केजी की दर से, ठीक है। उसने 10,000 रुपये खर्च कर दिए उसके भंडारण पे। 10,000 रुपये ये खर्च किए 200 क्विंटल पर, यानी कि 1 क्विंटल पे कितने खर्च किए? 50 रुपये, यानी कि 100 का भाग कर देंगे तो 0.15 रुपये खर्च किए हैं उसने प्रति केजी पर। तो प्रति केजी हमारा प्राइस कितना हो गया? 0.5 और जोड़ देंगे, यानी कि 13.5। ये 2 kg का हो गया, सॉरी एक इतना हो गया। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। और बेच कितने का रहा है? 12.5 की चीज 13 में। फायदा 0.5 का हुआ किस पर? 12.5 पर, गुणे में 100 हो गया। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, यानी कि 4% का प्रॉफिट होगा। यानी कि केवल जो 200 क्विंटल वगैरह दिया गया था ना, उसका एक ही यूज था, केवल इसको डिवाइड करके एक देख लेना कि 1 kg पर कितना हमें खर्चा हो रहा है।
उसको हमने निकाल लिया, इसमें हमने जोड़ दिया, ये बन गया हमारा टोटल सीपी, ये एसपी हो गया, प्रॉफिट देख लिया। ठीक है, अगला सवाल, वस्तु को इतने में बेचने पर दुकानदार को इतने का नुकसान होता है, वह समान वस्तु को इतने रुपए में बेचता है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। कुछ नहीं भाई, 93 मान दिया गया था 31 का, मैं 35 का मान निकालना था, यानी कि ये हो रहा 3 गुना, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 1 9 10, 5%। भाई 7% का नुकसान मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर 105 आया तो इसका मतलब 5 प्रॉफिट हो रहा। अगला सवाल, एक लेन देन में लाभ परसेंटेज लागत का 20% है, कहने का मतलब है 1/5। अगर हमारा सीपी 5 है तो हमारा प्रॉफिट है 1, यानी कि अगर हम लिखें तो सीपी हमारा हो गया 5, एसपी कितना हो जाएगा, सीपी प्लस का एस प्रॉफिट 6 रुपए हो गया। इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन इजी की वजह से गुणा, लागत में 5% की वृद्धि लेकिन बिक्री मूल्य वही रहता है, तो परसेंटेज लाभ में कितनी कमी। भाई इसमें हम 5% ऐड कर देते हैं, 500 का 5% 25, यानी कि 525 हो गया। कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुआ है 75 का, किस पे 525 पर, गुणे में 100 हो गया, 25 तियां 75, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी कि 14.28% आंसर, 100/7 ये आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल, चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, 210 तक। ठीक है, आप लोग टेंशन फ्री होके बस रिवीजन करते रहिए साथ साथ, और ये चीज ध्यान रखना क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। आपको क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा ओरल उसके बारे में सोचिए। अगर 10 सवाल सेम मिलते हैं तो एटलीस्ट 5 सवाल आपको कंटिन्यू करते हुए चलने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 10 के 10 स्किप करते चले जा रहे हो। और इसके अलावा टाइम पर डिपेंड करता है कि कैसा टाइम है, एग्जाम कितनी दूर है, कितने पास है। अगर एग्जाम पास में तो 2-2 क्वेश्चन करते हुए निकल जाना है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होते ही आपको डन लिखना है। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।